कभी देर रात तक काम करने के बाद ऐसा महसूस हुआ है? लैपटॉप बंद होता है, दिन भर की थकान होती है और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, आखिर कब तक? कब तक हर महीने के आखिर में पैसों की चिंता करनी पड़ेगी? और ये कहानी ना किसी एक इंसान की नहीं है। ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो हर दिन जी तोड़ मेहनत तो करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना सपना ही रह जाता है। तो फिर असली फर्क किस चीज से पड़ता है? सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि उन बुनियादी नियमों को समझने से जो दौलत को कंट्रोल करते हैं। असली अमीरी किस्मत की नहीं, बल्कि नियमों को जानने की होती है। तो चलिए आज इन्हीं नियमों को जरा गहराई से समझते हैं। महीने की शुरुआत होती है, अकाउंट में सैलरी आती है और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती है। लेकिन फिर घर का किराया, ईएमआई, बिजली पानी के बिल्स, दोस्तों के साथ वीकेंड पार्टी और देखते ही देखते महीना खत्म होने से पहले ही अकाउंट खाली। और फिर वही पुराना सवाल, यार पैसा गया कहाँ? ये वो सवाल है जो दुनिया के 90% लोग हर महीने खुद से पूछते हैं। और यहीं पर आता है हमारा सबसे पहला और सबसे पावरफुल नियम, पे योरसेल्फ फर्स्ट। देखिए, ये सिर्फ पैसे बचाने की कोई टिप नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का एक नियम है, अपने भविष्य को सबसे ऊपर रखने का एक सिद्धांत है। इस स्लाइड पर दो अलग अलग आदतें दिखाई गई हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आते ही सबसे पहले पैसा देते हैं मकान मालिक को, क्रेडिट कार्ड कंपनी को, रेस्टोरेंट्स को, और आखिर में अगर कुछ बच जाता है तो वो खुद को देते हैं। लेकिन दौलत बनाने की आदत ठीक इसके उलट है। ये कहती है कि सबसे पहला और सबसे जरूरी बिल है मेरे भविष्य का। इसलिए सैलरी आते ही पहले अपनी बचत का हिस्सा अलग रख दें, चाहे वो 10% हो या सिर्फ 1%, और फिर जो बचता है उसी से बाकी के खर्च करें। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पैसे बचाना नहीं है। असल में आप भविष्य के लिए विकल्प खरीद रहे हैं, तनाव से आजादी खरीद रहे हैं और अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की ताकत खरीद रहे हैं। ये आपके सपनों की पहली ईंट है, आपकी आजादी का पहला कदम। ठीक है, तो पहला नियम फॉलो करना शुरू कर दिया, पैसे बचाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या वो पैसा बस बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा? बिल्कुल नहीं। अब आता है हमारा दूसरा नियम, जो कहता है कि सिर्फ हमारी मेहनत काफी नहीं है, हमारे पैसे को भी हमारे लिए मेहनत करनी होगी, उसे काम पर लगाना होगा। और यहां आप देख सकते हैं कि ये नियम इतना जबरदस्त क्यों है। एक इंसान दिन में 8 शायद 10 घंटे काम कर सकता है, फिर वो थक जाता है, उसे आराम चाहिए। लेकिन पैसा 2400 घंटे 7 दिन काम कर सकता है। वो कभी नहीं थकता, कभी छुट्टी नहीं मांगता, कभी शिकायत नहीं करता। उसे बस सही जगह पर काम पर लगाने की जरूरत है। जरा इस पावरफुल आइडिया के बारे में सोचिए। आपका हर एक रुपया एक सैनिक की तरह है। अगर आप उसे बेवजह खर्च कर देते हैं तो मतलब वो सैनिक जंग में मारा गया, हमेशा के लिए चला गया। लेकिन अगर आप उसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो बाहर जाकर आपके लिए और सैनिक यानी और पैसा कमा कर लाता है। सोच कर देखिए, अगर आपका एक सैनिक हर साल सिर्फ एक और सैनिक भी पकड़ कर ले आए तो कुछ ही सालों में आपकी छोटी सी टुकड़ी एक बहुत बड़ी सेना बन सकती है। इसी को तो कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो सिर्फ खर्चे कम करने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस असली वजह से जुड़ा है जो हमें जरूरत से ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करती है, और वो हैं हमारी बेकाबू इच्छाएं। यहां एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, प्रॉब्लम हमारी जरूरतें नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी चाहतें, वो अचानक उठने वाली इमोशनल इच्छाएं जो हमारे सारे फाइनेंशियल प्लान को पटरी से उतार देती हैं। खर्चों को तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर इन चाहतों को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो पैसा चाहे कितना भी कमा लें, कभी पूरा नहीं पड़ेगा। और ये कुछ आम जाल हैं जिनमें हम सब फंसते हैं। सबसे लेटेस्ट फोन, ब्रांडेड कपड़े या बस लोगों को दिखाने के लिए खर्च करना। हर बार जब कोई अपनी किसी ऐसी इच्छा पर पैसा खर्च करता है तो वह असल में अपने भविष्य का एक टुकड़ा बेच रहा होता है। असली आज़ादी तो तब मिलती है जब इंसान कह सके, हाँ, मैं ये खरीद तो सकता हूं, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चौथा नियम उस नींव के बारे में है जिस पर दौलत की पूरी इमारत बनती है और टिकी रहती है। यह नियम बहुत सीधा है। फाइनेंशियल नॉलेज पहले आती है, कमाई बाद में। दुनिया में सबसे बड़ा वहम यही है कि लोग सोचते हैं कि पहले कमाई होगी फिर सीखेंगे, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। जो इंसान पहले ये सीख लेता है कि पैसा काम कैसे करता है, पैसा असल में उसी के लिए काम करता है। ये एनालॉजी इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। बिना फाइनेंशियल नॉलेज के पैसा कमाना एक ऐसी कार चलाने जैसा है जिसमें स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है। हो सकता है वो बहुत तेज चले, लेकिन उसे कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है और उसका क्रैश होना तय है।
सीखना आपको उस कार का स्टीयरिंग व्हील देता है जो आपको सही दिशा में रखता है और बड़े नुकसान से बचाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद आज के दौर के सबसे ज़रूरी नियम पर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर ना रहना। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहना कितना ज्यादा रिस्की है। सोचिए, बाजार में कोई बड़ी गड़बड़ हो जाए या कंपनी कोई बड़ा फैसला ले ले और आपकी तथाकथित सेफ जिंदगी में अचानक भूचाल आ सकता है। इसके दूसरी तरफ जब इनकम के कई सोर्स होते हैं तो वो एक मजबूत, स्थिर फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाते हैं। तो असल बात यह है कि मल्टीपल इनकम सोर्स का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता। इसका असली मतलब है जिंदगी में विकल्प होना, यानी ऑप्शंस होना। ये जानने की आजादी कि आपका भविष्य किसी एक इंसान या किसी एक कंपनी के हाथ में नहीं है। तो चलिए इन 5 नियमों को एक बार जल्दी से दोहराते हैं। सबसे पहले खुद को भुगतान करें, अपने पैसे को काम पर लगाएं, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें, कमाने से पहले सीखें और कभी भी सिर्फ एक इनकम पर निर्भर न रहें। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का एक पूरा रोड मैप है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि सच्ची दौलत कभी बैंक बैलेंस के नंबरों में नहीं होती, वो तो माइंडसेट में होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कमान किसके हाथ में है, हमारी इच्छाओं के या हमारे सपनों के। और ये चुनाव हर किसी के अपने हाथ में।